दिल्ली के लाल किले में करीब एक हफ्ते पहले मृत पाए गए 15 कौओं के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री विभाग ने लाल किले को आम जनता की आवाजाही के लिए बंद करने का निर्देश दिया है। यहां आम आदमी की एंट्री पर आज 19 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। अभी तक देश के 11 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में यमुना के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। नदी का पानी स्वच्छ रखने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी गई है। पिछले हफ्ते दिल्ली जल बोर्ड ने पानी में अमोनिया का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने की शिकायत की थी। आज कोर्ट को बताया गया कि फिलहाल अमोनिया स्तर स्वीकार्य लेवल से भी काफी बेहतर हो गया है। कोर्ट ने रिवर यमुना मॉनिटरिंग कमेटी को भी नदी की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण की बाधाएं दूर होने जा रही हैं। एकीकृत भवन उपनियम 2016 में संशोधन की सिफारिश पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही तमाम संशोधन अधिसूचित कर दिए जाएंगे। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। गौरतलब है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA की ओर से एकीकृत भवन उपनियम 2016 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की गई है। प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक अब कोई भी सरकारी एजेंसी या संगठन ग्रीन बिल्डिंग यानी कि पर्यावरण अनुकूल भवन का निर्माण बिना किसी पूर्व अनुमति के भी तैयार कर सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT ने पर्यावरण से जुड़े अपराध को हमला जितना ही गंभीर बताते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि ई कचरे का निपटारा वैज्ञानिक तरीके से सुनिश्चित कराएं। NGT ने कहा है कि ई कचरा संबंधी नियमों का ठीक से अनुपालन नहीं हो रहा है और उच्च अधिकारियों को नागरिकों की परेशानी की कोई खास चिंता नहीं है। ये स्थिति स्पष्ट तौर पर शासन की कमजोरी दर्शाती है। NGT ने ई कचरे का अवैज्ञानिक तरीके से निपटारा किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के दौरान ये बातें कही। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुलंदशहर में 3 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन सोमवार को स्वयं सेवकों से आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज को जागरूक करें। लोग पर्यावरण की महत्व को समझें, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। इस दौरान मोहन भागवत ने जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वायु और जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन रही है। वायु जल संरक्षण और शुद्धि के लिए समाज में जन जागरण किया जाए। प्लास्टिक का प्रयोग निषेध करने को लोगों को जागरूक किया जाए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT ने तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि वे राज्य में प्रदूषण फैलाने वाली दवा कंपनियों से जुर्माने के तौर पर 1.55 करोड़ रुपए का वसूली करें और भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों को बंद करने समेत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक समिति ने सभी दवा निर्माता कंपनियों पर 1 साल और श्री कार्तिकेय फार्मा पर 6 माह के लिए पर्यावरणीय मुआवजा लागू करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद NGT ने यह आदेश पारित किया है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने सोमवार को इंडिया गेट पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस स्वच्छता पखवाड़े का विषय स्वच्छ भारत हरित भारत, ये है मेरे सपनों का भारत है। उन्होंने कोरोना महामारी का प्रसार रोकने में कोरोना योद्धा के रूप में NCC कैडेटों की सराहना की। उन्होंने कहा कि NCC ने राष्ट्रीय स्वच्छता पखवाड़ों में बड़े पैमाने पर भागीदारी करके स्वच्छता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में कपकपाती ठंड ने सबका जीना मुहाल कर दिया है। दिन का तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये हालात 22 जनवरी तक रहेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में घने कोहरे और शीतलहर का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 3 से 4 दिन में यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। कश्मीर में शीतलहर का दौर जारी है। भारी बर्फबारी के बीच तापमान -6.2 तक पहुँच गया है। इसका असर उत्तर भारत के राज्यों पर भी पड़ रहा है। झारखंड के लातेहार में जंगली हाथियों ने बेतला नेशनल पार्क में रखे गए पालतू हाथी को मार डाला। जानकारी के अनुसार बेतला नेशनल पार्क के पालतू हाथियों को पलामू किला परिक्षेत्र में रखा गया था। इसी दौरान रात में 2 जंगली हाथी वहां पहुंचे और पालतू हाथियों से भिड़ गए। हाथियों की लड़ाई में पालतू हाथी काल भैरव का लोहे का सिक्का टूट गया और वह भी जंगली हाथियों से लड़ने लगा। वहां तैनात वन कर्मियों की जब नजर पड़ी तो उन्होंने बम पटाखे छोड़कर जंगली हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन जंगली हाथी वहां से नहीं भागे और लड़ते लड़ते पालतू हाथी काल भैरव को जंगल की ओर ले गए। इस दौरान दोनों हाथियों ने पालतू हाथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। 3 साल पहले काल भैरव नामक पालतू हाथी को आंध्र प्रदेश से बेतला नेशनल पार्क में लाया गया था।
रांची समेत झारखंड में अभी 2 दिन कड़ाके की ठंड से राहत रहेगी। इसकी वजह न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन 21 जनवरी से उत्तर पश्चिमी से आने वाली हवाएं चलने लगेंगी, जिससे ठंड के एक बार फिर से इजाफा होने के आसार हैं। इधर मौसम में हो रहे परिवर्तन से मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ने लगे हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।